सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब तक हमने जाना कि संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद कैसे किया जाता है और संधि के कितने भेद होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने पढ़ा है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज जानते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। क्या पढ़ना है हमें? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। कितने संधि होते हैं? 5। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो आपने जाना कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब हम जानेंगे कि दीर्घ संधि को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि हमें तो वर्ण, पहले वर्ण और दूसरे वर्ण से ही पहचान करनी है। तो कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि कैसे पहचाना जा सकता है? तो किसी भी संधि को, पूर्ण संधि का वर्ण जब हम देखेंगे, जैसे एक धर्मात्मा लेते हैं या धर्मार्थ लेते हैं, तो जब सजातीय वर्ण, सजातीय मीन्स क्या होता है, जैसे अ के साथ आ या छोटी ई के साथ छोटी, तो यह क्या हो जाता है? बड़ी। छोटी ई के साथ बड़ी तो दीर्घ ई हो जाता है। ऐसे ही ऊ के साथ छोटा ऊ, तो यह क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। इसी प्रकार से बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के साथ क्या हो जाता है? ऐसे ही बड़ा ऊ। तो आपको यह ध्यान देना है कि दीर्घ संधि को पहचानने के लिए क्या होता है? अ के साथ सजातीय, हमेशा अ के साथ आ का, आ के साथ अ के साथ अ का, अ के साथ आ का, ई के साथ ई। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण स्वरूप मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे मैं धर्मार्थ, क्या लिया है शब्द? यह संधि शब्द क्या है? धर्मार्थ। अब हम इसका विच्छेद करते हैं। तो धर्मार्थ, तो कैसे विच्छेद करेंगे? पहले धर्म लिखेंगे, जो पहला शब्द है क्या है? धर्म। अब यह धर्म का हम विच्छेद करते हैं। धर्म, माँ में क्या है? अ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अ के साथ, क्योंकि अर्थ है, धर्म के साथ अर्थ है। धर्मार्थ में क्या है? धर्म के साथ अर्थ है। तो यहाँ दोनों वर्ण, जो पहले वर्ण है और जो दूसरा वर्ण के पहला अक्षर है, तो अ और अ, तो अ और अ क्या है? यह सजातीय वर्ण है। तो अ के साथ अ होने से क्या हो जाता है? आ। अ जोड़ अ इक्वल टू आ। तो यहाँ पे धर्मार्थ कैसे हो गया? तो यहाँ पे माँ में आ की मात्रा या अ जोड़ अ, तो इसी को बोलते हैं सजातीय। तो अ के साथ आ, अ के साथ अ, ई के साथ ई। इसी प्रकार मैंने ई के साथ भी एक उदाहरण लिया है, जैसे रविंद्र। क्या है? रविंद्र। अब इसका हम विच्छेद करते हैं। रवि जोर इंद्र। तो यह रवि में भी छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई। तो ई और ई क्या हो जाएगा? बड़ी। तो ई और ई यहाँ पे रवि जोड़ इन इक्वल टू रविंद्र। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना होगा, जब आप संधि शब्दों की पहचान करेंगे, उसे विच्छेद करने के पश्चात आपको यह ध्यान देना होगा कि यह जो हमारे पहले वर्ण है, पहला वर्ण का दूसरा और दूसरे वर्ण का जो हम अ के साथ ई या ई के साथ ई या ऊ के साथ ऊ या छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि यह कौन सा है। तो पहले उसका विच्छेद करेंगे। विच्छेद करने के पश्चात हमें ज्ञात होगी कि यह कौन सी संधि है। इस प्रकार से हम कौन सा संधि की पहचान कर लेंगे? दीर्घ संधि। कौन सा संधि? दीर्घ संधि की पहचान करेंगे। बच्चों, अब हमें जानना है कि गुण संधि की पहचान कैसे करें। तो बहुत ही आसान ट्रिक बता रही हूँ मैं कि यह जो है अ आ, इसे मैं पार्ट 1 में कर ली हूँ। अ आ क्या है? पार्ट 1। और ई उ री, यह पार्ट 2, यानी कि दूसरे भागों में इसे विभाजित की हो। अ आ फर्स्ट, ई उ री सेकेंड और
ए ऐ ओ औ, यह थर्ड पार्ट में, इसलिए मैंने इसका अलग अलग विभाजन किया है ताकि आपको समझने में बहुत ही आसान होगी। तो बच्चों, अ के साथ आ, आ के साथ जब ई उ री इन वर्णों में से किसी का भी मेल होता है तो वह गुण संधि कहलाता है। आ के साथ क्या होगा, जो हमारा पार्ट 1 में है, इसका मैं नाम दे रही हूँ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आ के साथ अगर पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 में से किसी भी वर्ण का मेल होता है तो यह कौन सा संधि कहलाता है, गुण संधि। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, गजेंद्र, गजेंद्र यानी कि गज, ज में क्या है अ, और इंद्र, गज जोड़ इंद्र, तो यहाँ पे अ के साथ कौन सा वर्ण है, इंद्र, यानी कि हमारे दूसरे पार्ट से। तो अ के साथ ई यानी आ के साथ ई उ री, इसमें से कोई भी वर्ण अगर हमें दिख जाए तो यह कौन सा होगा, गुण संधि। तो बहुत ही इजी है, आप सबों को समझ में भी आ रही होगी कि यह आ के साथ जब हमें दूसरे वर्णों में ई उ और री इन वर्णों में से किसी का भी मेल होता है तो वह हमें गुण संधि की पहचान करवाती है। क्या होता है, गुण संधि की पहचान करवाती है। अब यन संधि, यन संधि भी बहुत ही आसान है। जैसे हमने पार्ट 2 में आप सबों को बताया है कि छोटी, बड़ी, उ और री, तो यह सारे वर्णों के साथ अगर हमें किसी भी वर्णों के साथ ओ या आ, यानी कि फर्स्ट जब हम संधि को विच्छेद करेंगे तो उस जो पहला वर्ण होगा वह ई उ री के साथ ओ या आ का मेल होता है तो वहां क्या हो जाता है, यन संधि। क्या हो जाता है, यन संधि। जैसे हमने लिया है इत्यादि, क्या शब्द लिया है, इत्यादि, यह संधि है और इसका विच्छेद करेंगे तो इति जोड़ आदि, क्या होता है, इति जोड़ आदि। तो यहाँ इति में क्या है, छोटी ई, इति में त में ई की मात्रा लगाया हुआ है तो इति तो छोटी ई है और प्लस उसके साथ अ, तो अ क्या है, आ क्या है, यह पहचान का नियम है कि ई उ और री के साथ किसी भी वर्ण के साथ अ या आ का मेल होता है तो वहां क्या हो जाता है, यन संधि। क्या हो जाता है, यन संधि। इस प्रकार से हम यन संधि की पहचान। अब बच्चों, हमें जानना है अयादि संधि। कौन जानना है, अयादि संधि। इसमें ए ऐ ओ औ के साथ आ का मेल होने से अयादि संधि कहलाता है। कभी ए ऐ ओ औ के साथ आ का मेल होने से अयादि संधि की पहचान आसानी से हो जाती है। जैसे अगर हमने लिया है पावक, मेरा शब्द क्या है, पावक, तो पावक का अगर हम विच्छेद करते हैं तो पौ जोड़ अक, पौ जोड़ अक, यह क्या हो जाएगा, पावक। तो पौ में क्या हो जाएगा, ओ के साथ अ, तो अ के साथ अ क्या हो जाता है, आओ, तो पावक, तो आवक, तो पौ के साथ क्या हो गया, ओ। इसी तरह हमने लिया है नयन, क्या लिया है, नयन, ने जोड़ अन, नयन, इसमें क्या है, ए के साथ अ, इसमें क्या है, ए के साथ अ। तो इन सभी जो हमारा पहला वर्ण होगा ए ऐ ओ औ के साथ अगर अ या आ का मेल होने से हमें जानकारी मिलती है कि अ या आ का मेल है तो वह पहचान में आ जाती है कि यह कौन सी संधि है, अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि संधि। बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, आप सबों को बहुत ही इजीली से इसे पहचान करने का मैं नियम बता रही हूँ कि किस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। लास्ट यानी कि वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान देना है, आ के साथ जो हमने जिसको पार्ट 1 में रखा था, आ के साथ ए ऐ ओ औ
ए ऐ ओ औ अगर वर्णों का मेल होता है तो हमें पहचान में आ जाती है कि यह वृद्धि संधि है। कौन सा है? वृद्धि संधि। यानी कि अ आ के साथ ए ऐ ओ औ अगर वर्णों का मेल होता है तो वृद्धि संधि कहलाता है। यानी कि हमें पहचान में आती है कि वृद्धि संधि है अ आ के साथ। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है सदैव। क्या है उदाहरण? सदैव। इसमें क्या है कि सदैव में सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव, तो आ के साथ ए है, हमने अभी बताया है ना, आ के साथ ए ऐ ओ औ, इसमें से कोई भी वर्ण दिखे तो अ के साथ यहाँ पे आ के साथ क्या है? ए, तो आ के साथ ए होने से क्या हो जाता है? ऐ। क्या हो जाता है? ऐ। तो इसी प्रकार से सदा जोड़ एव, तो क्या हो गया? सदैव। इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण भी है बच्चों, ध्यान पूर्वक देखें। तथैव, जिस प्रकार से सदैव का हो उसी प्रकार से तथैव, तथा जोड़ एव, तो आ के साथ ए होने से ऐ, तो आ के साथ ए होने से तथैव। तो इस प्रकार से हम वृद्धि संधि की पहचान कर लेते हैं। लास्ट यानी कि वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। इसमें क्या होता है बच्चों? ध्यान देना है। अ आ के साथ, जो हमने जिसको पार्ट 1 में रखा था, अ आ के साथ ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ अगर वर्णों का मेल होता है तो हमें पहचान में आ जाती है कि यह वृद्धि संधि है। कौन सा है? वृद्धि संधि। यानी कि अ आ के साथ ए ऐ ओ औ अगर वर्णों का मेल होता है तो वृद्धि संधि कहलाता है। यानी कि हमें पहचान में आती है कि वृद्धि संधि है अ आ के साथ। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है सदैव। क्या है उदाहरण? सदैव। इसमें क्या है कि सदैव में सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव, तो आ के साथ ए है, हमने अभी बताया है ना, आ के साथ ए ऐ ओ औ, इसमें से कोई भी वर्ण दिखे तो अ के साथ यहाँ पे आ के साथ क्या है? ए, तो आ के साथ ए होने से क्या हो जाता है? ऐ। क्या हो जाता है? ऐ। तो इसी प्रकार से सदा जोड़ एव, तो क्या हो गया? सदैव। इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण भी है बच्चों, ध्यान पूर्वक देखें। तथैव, जिस प्रकार से सदैव का हो उसी प्रकार से तथैव, तथा जोड़ एव, तो आ के साथ ए होने से ऐ, तो आ के साथ ए होने से तथैव। तो इस प्रकार से हम वृद्धि संधि की पहचान कर लेते हैं।